नमस्कार, अब मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली और आज हम जिनसे आपको रूबरू करवाना चाह रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, एक ऐसी शख्सियत जिसने इंदौर के दिल पे राज किया है। इंदौर के सिंघम श्री राजेश जी दंडोतिया सर हमारे साथ हैं, जिनसे आज हम जानेंगे साइबर अपराध क्या है और उससे बचने के तरीके के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका शो में स्वागत है। साइबर अपराध क्या है सर? देखिए मैम, साइबर अपराध अगर कोई भी मोबाइल का, नेटवर्क सिस्टम का या कंप्यूटर का किसी भी उसमें यूज़ किया जाता है फ्रॉड में, मेनली नेटवर्क सिस्टम का यूज़ किया जाता है तो उसको साइबर फ्रॉड बोलते हैं। और ऐसी प्रैक्टिसेज, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम इन अपने डाटा को चोरी होने से, डाटा थेफ्ट होने से, आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट होने से, साइबर क्राइम होने से रोकते हैं तो उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। अब साइबर क्राइम वैसे अगर सोचेंगे तो हर क्राइम में कहीं ना कहीं साइबर क्राइम इन्वॉल्व होता ही है। अगर आप देखें किसी को अगर चाकू मार दिया तो पता चला कि सोशल मीडिया पे कोई कमेंट किया, उससे उनकी झगड़ा हो गया तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। या फिर कई बार मोबाइल पे कोई एक फेक प्रोफाइल बना लिया, मोबाइल पे कोई व्हाट्सएप से मैसेज भेज दिया, तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम अब लगभग हर घटना में कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्व रहता है। अपराध तो शुरू से ही हम देखते हैं, लेकिन अब साइबर अपराध, हैकिंग, बुलिंग, साइबर बुलिंग, कई चीज़ें हो गई है। उसके लिए अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे तो अब अपराध तो शुरू से ही होते हैं, अभी केवल उनका प्लेटफॉर्म बदला है। प्लेटफॉर्म और थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ है, चेंज हुआ है प्लेटफॉर्म, और जो फोकस है बेसिकली वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा है। और आप जिस दुनिया में रहते हैं वहीं अपराध होता है। तो चूँकि अब लोग अपना टाइम सबसे ज़्यादा स्पेंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे हैं तो वहाँ अपराध हो रहा है, जो कि स्वाभाविक है। इसी स्थिति में हम अवेयरनेस के लिए लगातार स्कूल, कॉलेज, पब्लिक गैदरिंग्स और मैं लगातार लोगों को अवेयर करने के लिए सेशंस लिए जा रहे हैं, पॉडकास्ट किए जा रहे हैं। के साथ भी जो पॉडकास्ट किया जा रहा है वो भी एक अवेयरनेस के लिए है। और कहीं ना कहीं हम इसके अलावा पोस्टर्स, जो पैम्पलेट्स, ये भी पैम्पलेट्स भी हम चौराहों पर लगातार स्वयं खड़े होकर बांटते हैं। इसके अलावा जगह जगह पोस्टर्स भी डिस्प्ले किए गए हैं, डिजिटल एडवाइजरी जारी की जाती है, स्टिल एडवाइजरी जारी की जाती है, फ्लेयर्स बनाए जाते हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से इसको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पीछे पहुंचे, तो इससे लोग जागरूक हैं और कहीं ना कहीं अपना अपराध से बचाव कर पाए। आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही सर कि काफ़ी सेशंस हो रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, और लोगों को अवेयर करने की, जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश राजेश जी कर रहे हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये निकल के सामने आता है कि आज भी हमारा जो कुछ हिस्सा है वो इतना पिछड़ा है या गली मोहल्ले तक ये सब नहीं पहुंच पाता। जैसे जिनके पास अपना एंड्रॉयड फ़ोन है, लेडीज़ सब चला रही हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। जैसे आपने एक काफ़ी अच्छा इवेंट भी किया था इंदौर मॉम्स को लेकर, जागरूक करने के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन सर वहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे जो इतने पढ़े लिखे नहीं है? बहुत से, जैसे आप भी जानते हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कामकाजी हैं, नॉर्मल घर में काम करती हैं, उनके पास सर मोबाइल भी नहीं है, वो आज भी सिंपल वाले फ़ोन रखती है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाते। वहाँ तक जाने के लिए राजेश जी क्या करेंगे? ये इंटेंसिव प्रोग्राम चलाए जाने की ज़रूरत है। और चूँकि हमारे इंदौर पुलिस कमिश्नर सर श्री संतोष सिंह सर के द्वारा भी लगातार इसमें इंटेंसिव प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग एफएम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमने अभियान चलाया था आकाशवाणी के साथ, जो इंदौर की आकाशवाणी था, विविध भारती में, सेफ क्लिक विद आकाशवाणी। ये 15 डेज का अभियान था जो कि लाइव था, और मैं 15 डेज तक आकाशवाणी गया स्टूडियो, और वहाँ पर 15 दिनों तक लगातार लाइव रहा। जो सेशन था, जो शाम को 6:30 से 7 बजे तक चलाया गया था, उसमें इंटीरियर में भी जितने जो देहात के लोग थे और कई जगह के लोग, कई स्टेट्स के लोग थे, तो उन लोगों को भी ये जानकारी ही नहीं है कि अगर उनके साथ फ्रॉड हो जाता तो किस नंबर पर डायल करना है। तो कहीं ना कहीं हमने ये सोचकर भी कि इंटेंसिव प्रोग्राम और इंटीरियर तक भी लोगों तक, जो रिमोट एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो गाँव देहात में रहते हैं, उनके लिए भी चलाई जाए। तो हम सेशंस वगैरह भी लगातार हम देहात में भी करते हैं। और इसके अलावा एफएम और ऐसे आकाशवाणी और अन्य ऐसे जो पेजेज है, जो सोशल मीडिया के प्रोफाइल के पेजेज हैं, उनको भी हम, जो इन्फ्लुएंसर को भी साथ जोड़ के हम इसको अधिक से अधिक लोगों के और रिमोट एरिया में भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गेमिंग ऐप, आपने कई बार उनका जिक्र भी किया है कि गेमिंग ऐप, बैटिंग ऐप, जब उस पर बैटिंग होने लग जाती,
तो सर ये कैसे बंद होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनका प्रमोशन सेलिब्रिटीज करते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं और भी कई लोग हैं, उनका कोई ना कोई आइडल होता है। कुछ क्रिकेटर्स को मानते हैं, कुछ बॉलीवुड स्टार्स को मानते हैं। तो ऐसे में सब कैसे होगा? बंद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये दुर्भाग्य है हमारा कि निश्चित रूप से इस तरह की चीजें चल रही हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जो इन्फ्लुएंस कर पाए लोगों को, और जितने लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर पाता है वो उसका परिवार होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया में कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो इलीगल गेमिंग ऐप और बेटिंग ऐप को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, लगातार I4C और MHA के अंडर लगातार काम चल रहा है। डिफरेंट जो LEA है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, वो लगातार काम कर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी लगभग 4000 के करीब वेबसाइट्स को ब्लॉक कराया गया है, और लगभग 84,000 व्हाट्सएप के जो अकाउंट्स उनको ब्लॉक कराया गया है, और कहीं ना कहीं लगभग 3500 के करीब ऐप्स को भी ब्लॉक कराया गया है। तो जो ऐप आइडेंटिफाइड जाते हैं उनको ब्लॉक करा देते हैं, उनके लिए हम लिख देते हैं ऊपर कंसर्निंग एजेंसीज को। बट सर्टेनली निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप है वो कहीं ना कहीं बच्चे खेलते हैं, पर वो कब बैटिंग ऐप में कन्वर्ट हो जाए बड़ी थिन लाइन होती है। और ऐसी स्थिति में बच्चे, ऐसी कई घटनाएं भी हुई लास्ट ईयर, जो कुछ स्टूडेंटों ने सुसाइड भी किया है, उनको एडिक्शन हो गया, और एडिक्शन की वजह से वो कहीं ना कहीं मतलब उनको और कोई चांस नहीं था, क्योंकि एडिक्टेड हो चुके थे, तो फिर सुसाइड करना पड़ा। तो निश्चित रूप से हम इसके लिए लगातार अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। मैं हमेशा स्कूल्स में, कॉलेज में बच्चों को ये बताता हूँ, और इसके अलावा हमने डिजिटल एडवाइजरी बनाई है, फ्लेयर्स भी बनाए हैं, और लोगों को लगातार पॉडकास्ट के माध्यम से भी हम जागरूक कर रहे हैं कि ऐसे ऐप से सावधान रहना है। ये तो सर बात हो गई। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हमने देखा आपके सारे प्लेटफॉर्म पे आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। आजकल सर जरा सा आप कुछ देखते हैं, आप इंस्टाग्राम पे किसी भी उसमें सबसे पहले आपको एड नजर आई है वर्क फ्रॉम होम के। उसमें कई महिलाएं जो ऐसी है कि जी हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हम काम नहीं करते, इससे अच्छा हम घर बैठे काम करें, वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। तो कई ऐसे ऐड होते हैं जो उनसे जुड़ जाती हैं, एक इच्छा रखती है कि हम आगे काम कर पाएंगे और हमें कुछ इसकी इनकम होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। उनसे पैसे डला लिए जाते हैं बार बार। उसके लिए हम क्या करें? ये सब चीजें देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी जो इस तरह के एडवर्टाइज जाते हैं उन पर विश्वास नहीं करना है, वो सारे अविश्वसनीय होते हैं। ये लोग, ये फेक स्कैमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, तो उन पर आप जब तक उसको वेरीफाइड नहीं कर लें उनमें बिल्कुल भी पैसा निवेश नहीं करें। ऑनलाइन फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होता है, जितना भी अगर आपको करना है वो बिना वेरिफिकेशन का आपको नहीं करना है। वेबसाइट जेन्युइन है नहीं, ये आपको पहले से पता करना है। बेहतर ये है कि अपन ऐप डाउनलोड करा दें आइडेंटिफाइड सोर्स से। तो जो ऐप के जरिए शॉपिंग जो ऐप आते हैं उनके जरिए भी आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। बट किसी भी हालत में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐड आते हैं उन पर भरोसा बिल्कुल ना करें। उन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अविश्वसनीय होते हैं और वो आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। और ल्यूक्रेटिव ऑफर से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर कोई आपको लुभावने ऑफर दे रहा है, अनरियलिस्टिक रिटर्न की गारंटी दे रहा है, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि पर डे आपको 1% 2% प्रॉफिट कोई नहीं दे सकता। अगर वो दे रहा है इट मीन्स ये है शुरू में वो आपको देगा। जैसा कि मैंने बोला, ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप में क्या होता है, शुरू में आप जीतते हैं, जब आप एडिक्टेड लत लग जाती है तब फिर वो आप हारते जाते हैं, लेकिन आप एडिक्टेड हो चुके तो आप पैसा खर्च करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स होते हैं और जो ऑनलाइन टास्किंग फ्रॉड होते हैं, उसमें आपको शुरू में पैसा तो थोड़ा पैसा वो देते हैं, वो आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न देते हैं शुरू में आपको विश्वास जीतने के लिए, लेकिन बाद में फिर वो आपके पैसा पूरा चला जाता है और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया के जो विज्ञापन से जो ऐड आते हैं जो शॉपिंग के लिए, उन पर कभी विश्वास नहीं करना है। सर देखा जाए तो राजेश जी बहुत कुछ कर रहे हैं अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए जो पॉसिबल है हर चीज वो कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आए और इन क्राइम से हर कोई बचे। लेकिन सर कुछ समय पहले का एक वाकया मुझे याद है कि आप किसी सेशन में थे और आपको ही फ्रॉड कॉल आया था, वीडियो कॉल आया था जो काफी वायरल भी हुआ था। जब सर आप जैसे लोगों को आ सकता है तो जन सामान्य व्यक्ति तो उससे डर जाता है, क्योंकि सामने वाला पुलिस की वर्दी में होता है और इस रौब से वो बात करते हैं कि जनरली कोई भी होगा तो शायद 2 मिनट के लिए वो हो जाता है। जैसे अभी इंदौर की भी एक घटना है, मेरे साग्यान में बहुत अच्छे से है। एक बच्चे को प्रलोभन मिला अपने ही मोबाइल पे कि आपकी मदर की नौकरी हो जाएगी। बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं था, वो उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुका है, पहले 600 फिर 2,500 फिर ऐसे करके इंस्टॉलमेंट में, और लास्ट में उसको धमकियां तक मिल जाती हैं। तो जब आपके पास आ सकते हैं तो जनमानस के पास जब आते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसके लिए आप बताइए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जब मेरे पास कॉल आया था, क्योंकि मैं इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में प्रेस प्रवक्ता भी हूँ, तो जब कॉल आया था तो ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो मैंने मीडिया को बोला था कि इसको रिकॉर्ड करिए, ये डिजिटल अरेस्ट का कॉल है।
तो हम लगातार बात करते रहे। ये एबीसीडी अवेयरनेस के लिए इसको मैंने लाइव कराया था और बात करता रहा। चूँकि वीडियो कॉल में मैं भी वर्दी पहने हुआ था, तो फिर वो पहचान गया, तो फिर उसे फ़ोन काट दिया। नहीं तो और काफ़ी लंबा कन्वर्सेशन चलता है। उस कन्वर्सेशन को दिखाने का उद्देश्य ये था कि किस तरह से ये लोग बात करते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, ये रैंडमली कॉल करते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन है, कौन सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम साइबर फ्रॉडस्टर कई लोग तो बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं, चाहे वो थाईलैंड का बॉर्डर हो, मियावाड़ी जो म्यांमार में है, या फिर लाओस में है, कम्बोडिया में, तो ये यहाँ बैठे हुए हैं लोग, और कहीं ना कहीं काफ़ी इंटीरियर में रहते हैं। तो ये लोग रैंडमली कॉल करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अनजान अज्ञात को कभी भी हमें एंटरटेन नहीं करना है, कभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें जीरो ट्रस्ट पॉलिसी एक्सेप्ट करनी होगी। यहाँ पे कई प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग जागरूक भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चों से आप कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी कार्यशालाएं होती है, कई सब लोग आपसे इम्प्रेस भी है। कुछ लोग आपकी तरह वर्दी में बच्चे चाहते हैं हम भी ऐसे पुलिस में जाएं, ऐसे जैसे सर आज कर रहे हैं वैसे हम रहे, तो वो लोग आपको देखते हैं, आपको आइडल भी मानते हैं। लेकिन सर कहीं अगर छोटी जगह जाते हैं तो वहाँ इतना एक्टिवनेस नहीं है, ना तो वहाँ जिलों में ना थानों में। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि हर जगह ये चीज़ होनी चाहिए, वहाँ के पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो भी लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ करें, ताकि हर जगह के लोग, ऐसा नहीं है सर कि इंदौर भोपाल और सिर्फ बड़ी सिटियों में ये हो और छोटी जगहों में लोगों के साथ रोज ऐसे फ्रॉड होते रहे। देखिए, बड़े शहरों में इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ फ्रॉड्स की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन छोटे शहरों में भी लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारे डीजीपी सर ने अभी 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक सेफ क्लिक अभियान चलाया था, जिसमें कि पूरे सभी जिलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें लगातार पोस्टर, रैलियाँ, पैम्पलेट्स और सेशंस, सभी लोगों ने, सभी सीनियर ऑफिसर्स भी लगातार गए, कॉलेज में, स्कूल में लोगों के बीच गए, पब्लिक गैदरिंग्स में गए, नुक्कड़ नाटक किए। तो मैं समझता हूँ सभी जगह इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। चूँकि इंदौर और भोपाल ये बड़े शहर होते हैं, उसमें खाली एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जल्दी पहुंचती है बातें, लेकिन सभी जगह लगातार इस तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सर जिलों में देखा जाए तो एसपी साहब एक अपील करते हैं साइबर फ्रॉड से बचने की, वो अपने हद पे करते हैं, वो बताते हैं लोगों को, लेकिन सर वो सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती है। जैसे आपने बताया कि अभी एक सेफ क्लिक का अभियान चल रहा है, पर वो सर एक बार होता है, मतलब छोटा सा एक उनका वीडियो वायरल होता है, वो एक अपील करते हैं, उसके बाद सर सब एज इट इज जाता है, कुछ नहीं। तो कंटिन्यू आपको ऐसा लगता है कि कुछ होते रहना चाहिए ताकि पब्लिक में अवेयरनेस बनी रहे, जागरूकता जितनी फैलेगी शायद साइबर क्राइम उतनी कम हो जाएंगे। जागरूकता ही बचाव है, और मैं समझता हूँ इसलिए डीजीपी सर के द्वारा ये मूवमेंट जो कैंपेन चलाया गया था, कैंपेन नहीं एक मूवमेंट है, और सभी लोग लगातार इसमें कर रहे हैं। आज मैं मानता हूँ कुछ जगह कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं, और जागरूकता ही बचाव है। लगातार सभी लोग अपने अपने स्तर से भरसक प्रयास कर रहे हैं, सभी प्लेटफॉर्म से प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और ये पॉडकास्ट भी आपके साथ निश्चित रूप से ये भी एक प्रयास है कि अधिक से अधिक व्यूअर्स इसको देखेंगे और अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से साइबर फ्रॉड से अपना बचाव करना है। मैंने आपके बारे में जितना जाना है, 12th के बाद फैमिली चाहती थी सर आप डॉक्टर बने। जब आपका नंबर आप नहीं लगा तो फिर आपने सोचा कि नहीं अब मैं ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद MBA करना है। MBA नहीं किया, ग्रेजुएशन के बाद आपका मन चेंज हो गया और आप सिविल में आ गए। तो सर क्या सच में सिविल सर्विसेज के लिए ही बने थे, या अगर आप डॉक्टर होते तो ज़्यादा बेहतर होते? देखिए, मैं क्रिकेटर भी हो सकता था, तो ये डिपेंड करता है बेसिकली कि आप देखिए बच्चे होते हैं, आपको समझ में नहीं आता, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अर्ली स्टेज में लाइफ के एज ए स्टूडेंट हम समझ पाए कि हमें क्या चाहिए। तो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, फिर डॉक्टर बनना चाहता था, फिर MBA करना चाहता था। फिर चूँकि मेरी मदर बचपन से ही वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करती थी, PSC की, तो मैंने उनको देखा। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर उन्होंने मुझे फोर्स किया, तो मैं सोचा कि ये बेटर है कि इसको ही करना चाहिए, और फिर सिविल सर्विसेज जो मैंने मेहनत की, सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो गया। कितना टफ होता है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, और पुलिसिंग दोनों एक साथ मैनेज कर पाना कितना टफ है? ये आसान नहीं होता फैमिली को इतना और दोनों को एक साथ मैनेज कर पाना। ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी हमेशा आप, चूँकि आप ऐसे जॉब से जुड़े हुए हैं जो कि देश सामाजिक सेवा है और देश की सेवा है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं फैमिली के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होता है। तो फैमिली का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, फैमिली काफ़ी सेक्रीफाइस करती है। बट ऑन द अदर हैंड आप दूसरे लोगों को के लिए अगर काम कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए अगर दूसरों की मदद कर रहे हैं, अगर आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन का काम होता है। और मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत करेंगे, अगर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क को आप स्मार्ट वे में करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। आप बहुत बड़े बड़े जो आप चाहते हैं, जो आपने गोल सेट किया, आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे।
सबसे ज़्यादा साइबर जो क्राइम है, क्या रिपोर्ट होते हैं? कौन से साइबर क्राइम ऐसा है जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगर देखें, सेक्सटॉर्शन या डेटिंग ऐप जो होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा जो जाता है वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में सबसे ज़्यादा पैसा गया है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 20,000 करोड़ से अधिक विक्टिम्स का पैसा 2024 में गया है, और इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में गया है। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, इस तरह के मामलों में काफ़ी ज़्यादा पैसा जाता है। क्या अपील करेंगे लोगों से कि वो साइबर फ्रॉड से बचते रहें? उन्हें ऐसी क्या मंत्र देंगे, आपका ऐसा मंत्र जो सभी के काम आए और वो फ्रॉड से बच सकें? मैं ये कहना चाहूँगा, हर अज्ञात और अनजान को संदेह की दृष्टि से देखें। जीरो ट्रस्ट मॉडल पर फोकस करें। जीरो किसी का विश्वास नहीं करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप हर अज्ञात और अनजान को संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन मोड में चला जाता है। तो आप वेरीफाई करेंगे तो आप अपना साइबर फ्रॉड से बचाव कर पाएंगे। फिर भी अगर साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाता है तो घबराए नहीं, तुरंत उसकी रिपोर्ट 1930 पर करें। अगर 1930 पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो तत्काल जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, www.cybercrime.gov.in, आप इसमें तत्काल ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ इंदौर के सिंघम राजेश जी दंडोतिया साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हम सभी के लिए दी कि हम कैसे साइबर क्राइम से बच सकते हैं, और जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है।